अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो सुबह सुबह शुरू हुई। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले नमाज और कुरान पाक के पास जो काम करती हूँ, जो लीमू का पेड़ है मेरे घर में, उससे उससे एक ताज़ा लीमू तोड़ती हूँ। पानी मैं ऑलरेडी गर्म करके गई थी, किचन में रख के गई थी अपने लिए। और जी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हनी डालूँगी और एक लीमू का रस डालूँगी। बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और एक्टिव रखता है आपको। ये नहीं है कि मैं मोटी हूँ तो मैं इसलिए पीती हूँ। जो स्मार्ट लोग हैं वो भी अपने आप को अगर एक्टिव रखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पिएँ। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जी ये पीने के बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी और जब तक मैं मेरे नाश्ते का टाइम होगा तो जब तक मुझे 1 घंटा हो गया होगा इसको पिए हुए। तो जी सुबह-सुबह सबको भेजने के बाद जब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाने लगे तो देखा एक चिड़िया बेहोश हो रही थी, बार-बार उड़ रही थी लेकिन उससे उड़ा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने उसको पकड़ा और अपने हाथ में पानी पिलाया और उड़ उड़ गई वो। तो मैं उनसे कह रही थी मैं कह रही थी कि देखें चिड़िया बेचारी का भी बीपी लो है, सुबह-सुबह पता नहीं कहाँ से आ रही है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के। तो जी वो चली गई थी, उसको पानी पिलाया, फ्रेश माशाल्लाह वो उड़ गई थी। तो उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो मैं अपने जो मेरे पास पैरट्स हैं उनको मुझे देखना होता है। और एक इनका पैरट्स वाइट कलर का जो था वो अल्लाह को प्यारा हो गया था, तो फिर इनका एक और जोड़ा हम लेके आए ताकि हमारे बच्चे खुश रहें। और जी जो घर में चीज़ें रखी होती हैं ना, मतलब पाली होती हैं, उनको भी देखना हम ख़वातीन का ही ज़ाहिर फ़र्ज़ होता है। और बच्चों को खिलाया-पिलाया, अब इनको खिलाया-पिलाया, उसके बाद थोड़े से काम किए मैंने। सब काम करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। आजकल बच्चे बच्चे जा रहे हैं अपनी न्यू क्लासेस में। आजकल स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं शुरू हुई अभी, तो पार्टीज़ चल रही हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आज वो जल्दी आ रहे थे स्कूल से, तो मैंने आज कुछ अभी बनाया नहीं था। तो ये मैंने कैनेंस और या मेन्यू के पराठे ला के रखे होते हैं। तो जब बहुत कम मैं बना के देती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम ना हो तो फ़ौरन से फिर ये मैं इनको फ्राई करके दे देती हूँ, तो खुश होके खा लेते हैं। ये चिकन के कीमे वाले मेन्यू के पराठे हैं जो कि ना कभी कभार के लिए इस्तेमाल कर लें ना तो अच्छा होता है। कि जैसे आपको टाइम नहीं है या कोई गेस्ट आ गए हैं, तो बच्चे स्कूल से आए तो फ़ौरन से बन जाते हैं। तो ये मैंने इनके लिए बना के रख दिए थे ताकि ये आते ही फ़ौरन से मैं इनको ये दे सकूँ। अभी तो मैंने और भी बहुत सारे काम करने थे और रमज़ान मुबारक की तैयारियां चल रही हैं हर तरफ ही। और ये रमज़ान मुबारक में भी काम आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता किसी दिन आपकी सहरी में आँख नहीं खुली तो ये अगर रेडीमेड पराठे आपके फ्रिज में रखे होंगे तो फ़ौरन से तवे पे गरम किए और सहरी कम से कम आपकी मिस नहीं होगी और कुछ ना कुछ पेट में चला जाएगा। लेकिन मैं तो प्रॉपर सहरी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि इन रेडीमेड पराठों से तो नहीं पेट भरता और ना सहरी का मज़ा आता है मुझे। तो मैं तो वैसे भी पराठा नहीं खाती सहरी में। बहुत सारे लोग पराठा ही खाते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम रोटी लेते हैं देसी घी या मक्खन वाली, तो उससे ज़रा एनर्जी भी रहती है और ठीक रहता है। तो जी बच्चों को मैंने खाना खिलाया, तैयार किया और इनको भेज दिया था इनकी अकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ज़रूरी बात शेयर करना चाह रही थी, बहुत ज़रूरी बात, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं वो बात करती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो। तो वो बात ही हमें आगे करनी चाहिए, सुनी-सुनाई बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, ये मैं डिटेल से बताऊँगी। और जो लोग सुन रहे हैं ना, कम से कम अमल ज़रूर करके देखिएगा। कि मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो बाज़ार के पैकेट वाली सुरख मिर्चें होती हैं और इसमें और जो आपके और जो खुद आप पिसवाते हैं उसमें इसमें और पैकेट वाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये जो होती है ना पैकेट वाली, इसमें होती है मिलावट। और मैंने न्यूज़ में भी देखा और 1-2 जगह मैंने देखा कि ऐसी जगहों पे छापे भी मारे जा रहे थे जहाँ पे सुर्ख मिर्चों में बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही थी। बल्कि हर चीज़ में आजकल मिलावट चल रही है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना। ये हल्दी है, हल्दी भी हम अपने सामने पिसवा सकते हैं। कहीं पे भी ये पंसार की दुकान होती है, शॉप होती है, वहाँ पे हर चीज़ आपको और साफ़-सुथरी आपके सामने पीस के दे देते हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे आटे वाली चक्की लगी होती है, अक्सर वहाँ पे भी ये छोटी मशीनें होती हैं जहाँ पे ये मसाले जात पीस के दिए जाते हैं। तो एक है काली मिर्चें, ये वाली जो बॉटल में ये बाज़ारी हैं, और ये जो मेरे हाथ में, मैंने इनको खुद पिसवाया अपने सामने। और ये सूखा धनिया पैकेट वाला भी था मेरे पास, वो ख़त्म हो गया था, ये मैं ताज़ा पिसवा के लाई हूँ। और ये नहीं कि रमज़ान मुबारक के लिए लेके आई हूँ मैं। अब जब से मुझे पता चला और जब से मुझे जगह का पता चल गया ना जहाँ से ये सामने पिसवा के मिलती हैं, तो वहाँ से ही मैं लेके आती हूँ। ये पैकेट वाली हैं और ये दूसरे जो मेरे हाथ में, ये मेरे सामने जो पीसी गई थी। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन हमें ये हो जाता है कि हमें ये तसल्ली होती है कि ओरिजिनल हम
चीज़ें मिर्चें वगैरह खा रहे हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। एक डॉक्टर है, मैं उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। वो कह रहे थे अपने बच्चों की अगर आपने अच्छी ग्रोथ करनी है ना तो उनको ये मसाला जात कम से कम ओरिजिनल डालें अपने सालनों में, अपने जो भी आप चीज़ बना रहे हैं। मिर्चों का ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि अगर आप मिलावट वाली मिर्चें यूज़ करेंगे तो बच्चों के मैदे बल्कि बड़ों के हम सबके ख़राब हो जाएँगे। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं ना, कम से कम कोशिश करें, पता नहीं आउट ऑफ कंट्रीज़ में क्या होता होगा। पाकिस्तान में तो तकरीबन ढूँढने से मिल ही जाती होगी। और मुझे याद है बचपन में कि मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरी अम्मी सुर्ख़ मिर्चें जो होती हैं ना, अक्सर वो धूप में फैलाई होती थी कि इनको सुखा के मैंने पिसवाना है। ओरिजिनल चीज़ें यानी ख़ालिस मैंने अपनी बचपन में भी देखी हुई हैं चीज़ें ना। तो मेरी अम्मी भी इन बातों का ध्यान रखती थीं, लेकिन जब तक वो रख सकीं, जब तक उन्होंने मेरे सामने तो रखा था, लेकिन बाद में जब आहिस्ता-आहिस्ता सहूलतें आ जाती हैं तो वो बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए वही काम करती हूँ कि हम ओरिजिनल ख़ालिस चीज़ें लेके आते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जो मसालों के सारे डब्बे थे उनको वॉश किया। हल्दी वाला बिल्कुल साफ़ नहीं होता, गर्म पानी से भी खूब ही मैंने धोया लेकिन नहीं साफ़ हुआ। तो इनमें से जो चीज़ें बची थी वो मैंने एक अलग-अलग प्याली में डाल ली हैं ताकि उनको मैं पहले इस्तेमाल कर लूँ। और जी, मैंने ताज़ा फ्रेश मसाले अपने अपने जो मेरे नमक मिर्चों वाले जार थे उनमें डाल दिए हैं। ये मेरे रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां हो रही हैं। जो लोग न्यू देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। ये थे पिसे हुए मसाले जिनको मैंने रखा हुआ था, और ये खड़े मसाले कह लें या मोटे मसाले कह लें, इनको मैंने ये वाला बॉक्स है जो मैंने ऑलरेडी भी दिखाया हुआ है पहले भी, और ये भी मैंने रमज़ान मुबारक के हिसाब से इसको भी फुल कर लिया है। यानी जो जो चीज़ें इसमें डालनी थी वो डाल दी हैं। ये होती हैं छोटी-छोटी हमारी तैयारियां जिनमें अब हम फ्री हैं, हमारा रोज़ा भी नहीं है और ज़हन भी चल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हम रेडी कर लें। तो ये वाली चीज़ें सब मंगवा लें। और मसालों के लिए जो पिसे हुए मसाले मैंने आपको दिखाए उनके लिए ख़ास कोशिश कीजिएगा कि आपको ख़ालिस मिलें। ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। कल तक ले दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।